गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की और लॉ ऑफ गैलुसाक, यानी जो गैलुसाक का लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम था उसके ऊपर बात की। आज देखो उसी पे डिपेंडेंट है आज का अपना लेक्चर। आपको एक बात बताए, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसको अगर मैं देखूं उसका बेस क्या था, याद करना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उसका बेस था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। लेकिन वो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसमें एक लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था। वो कौन सा लॉ था जो अप्लाई नहीं हो रहा था? वो था गैलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्या था? गैलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो यहां पर अब सुनना, इन डाल्टन भाई साहब की थ्योरी में, इन भाई साहब की थ्योरी, गैलुसाक भाई साहब की थ्योरी क्या नहीं हो रही थी? सेट नहीं खा रही थी। तो एक दूसरे भाई साहब थे हमारे, वो थे ब्राजीलियस। यहां पर एक साइंटिस्ट थे ब्राजीलियस, वो आए और उन्होंने बोला, कौन थे? ब्राजीलियस। उन्होंने क्या बोला कि डाल्टन भाई साहब आप जो बोल रहे हो, अब डाल्टन क्या बोल रहा था? डाल्टन ने कुछ बातें बोली थी, उनमें से कुछ बातें मैं अगर आपको बताऊं, उसने बोला था कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। और उसने क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कोई सब्सटेंस होगा, अब उसमें क्या होंगे? जो एटम प्रेजेंट होंगे वो एक सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होंगे। ये डाल्टन भाई साहब ने बोला था। अब यहां पर दूसरे भाई साहब जो अपने गैलुसाक भाई साहब क्या बोलते हैं? ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई गैस है, अगर मेरे पास क्या है, कोई गैस है, और मैं क्या करूं? उनको रिएक्ट करवाऊं। क्या करूं? रिएक्ट करवाऊं। तो गैसेस जब कंबाइंड होगी, गैसेस जब कंबाइंड होगी तो इक्वल वॉल्यूम में कंबाइंड होगी, यानी रिएक्टेंट जो होगा उसका वॉल्यूम और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ये गैलुसाक भाई साहब ने बोला था। आपने प्रीवियस लेक्चर में ये सब पढ़ा है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, गैलुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ये आपने पढ़ा है। तो यहां पर एक बात कंक्लूड की किसने? ब्राजीलियस ने। ब्राजीलियस क्या बोलते हैं? ब्राजीलियस बोलते हैं कि डाल्टन की थ्योरी और गैलुसाक की थ्योरी में कोई ना कोई क्या है? रिलेशनशिप है। और उन्होंने क्या किया? एक रिलेशनशिप बताई। अब उसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? ब्राजीलियस हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? ब्राजीलियस परिकल्पना बोलते हैं, अवधारणा बोलते हैं। देखो ये हाइपोथेसिस जो भी होती है एक तरह की क्या होती है? सोच होती है। अगर वो सोच एक्सपेरिमेंटली क्या हो जाए, सटीक बैठ जाए, तब तो चलती रहती है। अगर गलत हो जाए एक्सपेरिमेंटली तो वहीं पर वो क्या हो जाती है? सोच खत्म हो जाती है। अब इन भाई साहब ने भी क्या किया? एक थ्योरी दी, एक हाइपोथेसिस दी अपनी। अब हम देखेंगे वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं, या एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे कि ये थ्योरी लागू होगी या नहीं होगी। इसी को हम देखते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं जो ब्राजीलियस हाइपोथेसिस है, जो ब्राजीलियस ने जो बात कही थी, उन्होंने क्या कहा था? वो भाई साहब क्या बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई दो गैसेस है, क्या है? हमारे पास कोई दो गैसेस है। ये मान लो मेरे पास एक क्लोज्ड वेसल है, ये वेसल 1, ये वेसल 2, ठीक है? कोई दो बंद पात्र है, यहां पर एक गैस 1 नंबर भरी है, यहां पर कोई गैस 2 नंबर भरी है। अब वो क्या बोलते हैं? अगर इक्वल वॉल्यूम किसी गैसेस का, यहां पर 2 गैसेस लेके चल रहा हूं, हो सकता है 3 गैसेस हो सकती है, हो सकता है 4 गैसेस, वो तो सिर्फ गैसेस के लिए बोल रहे हैं। क्या अगर हमारे पास कोई या कुछ गैसेस है, हमारे पास क्या है? कुछ गैसेस है और उनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। उन गैसेस का वॉल्यूम क्या है? सेम है। और वो सेम टेम्परेचर, क्या? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखी हुई है। तो उन गैसेस में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यानी यहां पर परमाणुओं की संख्या जो होगी वो भी क्या रहेगी? समान रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को समझना, क्योंकि इसी पॉइंट के पीछे ये फेल हो जाएगा। सुनना क्या बोला है उसने? क्या बोला है? अगर हमारे पास खूब सारी गैसेस है, उन गैसेस का वॉल्यूम क्या है? सेम है, और वो
गैसेस सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे क्या है रखी हुई है, तो उन गैसेस में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कौन बोल रहा है, ब्राजीलियस बोल रहा है। कौन बोल रहा है, ब्राजीलियस। उसने क्या किया, कंक्लूड करके, डाल्टन और गैलुसाक को कंक्लूड करके एक बात निकाली, वो बात ये थी। अब इस बात को देखते हैं, मेन पॉइंट क्या इस बात का, वो बोल रहा है कि यहां पर अगर गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखी है, तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। इसको हम प्रूफ करके देखते हैं कि भाई साहब ये जो बात वो बोल रहा है ये वो सही है या गलत है। अब देखो ब्राजीलियस की जो थ्योरी थी उसको हम एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। अगर वो थ्योरी उस एग्जांपल में सही साबित होती है तो वो थ्योरी क्या है, सही है। अगर सही साबित नहीं होती तो हम बोल सकते हैं ब्राजीलियस क्या था, गलत था। और वाकई में जो ब्राजीलियस की थ्योरी थी वो क्या थी, रॉन्ग थ्योरी थी। वो एक मैं बोल सकता हूं मनगढ़ंत कहानी थी जो ब्राजीलियस ने अपने दिमाग में रची थी और वो गलत साबित हुई। लेकिन उसको बाद में किसने सही किया था, अवोगाद्रो ने सही किया था। ठीक है, तो अब देखो हम इसको देखते हैं कैसे गलत प्रूफ होता है। माना हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से, किससे, क्लोरीन गैस से क्या करती है, जब रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन करती है। अब मैं यहां पर मानता हूं जो इनका वॉल्यूम है वो कितना होगा, जब हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम होगी और क्लोरीन भी कितना होगी, 1 वॉल्यूम होगी, तो ये क्या फॉर्मेशन करेगी, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब आप लोग सोचोगे ये 1 1 2 कहां से आया, तो सुनना, मानो H2 प्लस Cl2 मिलकर के क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे ना। अगर मैं इसको बैलेंस करूं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ कितना 1 है, बैलेंस किया तो इधर कितना आया 2, तो हुआ क्या है, यहाँ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। आई बात समझ में अब। तो अब यहाँ पर देखो आगे, अब अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ एटम देखूं, क्या देखूं, नंबर ऑफ एटम। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, n एटम मान लिए मेरे पास, कितने हैं, n एटम। हमें नहीं पता कितने होंगे, हो सकता है 2 एटम हो सकता है 1000 एटम हो, तो मैंने मान लिया कितने भी हो सकते हैं, n एटम। यहाँ क्लोरीन कितने होंगे वो भी मैंने मान लिया कितने होंगे, n एटम, क्योंकि वॉल्यूम 1 चल रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम 1 चल रहा है, n एटम। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के एटम कितने होंगे, 2n एटम। कितने होंगे, 2n एटम। अब सुनना, यहाँ जब n एटम हाइड्रोजन के और n एटम क्लोरीन के आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2n एटम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहूं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है उसके एक कंपाउंड में ये कितना है, यहां पर अभी हमने देखा था 2 HCl बन रहा था। अगर मैं एक HCl की बात करता हूं, 2 ना बात करके मैं सिर्फ एक HCl की बात करूं और उसमें नंबर ऑफ एटम देखना चाहता हूं वो कितने होंगे, तो उसकी अगर देखें तो देखो नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड फॉर कंपाउंड एटम ऑफ HCl, यानी एक HCl का कंपाउंड एटम बनाने में कितने हाइड्रोजन और कितने क्लोरीन लगेंगे, हम वो देखना है। तो देखो मैं क्या करता हूं, मुझे एक लेकर चलना है, एक, तो यहां पर देखो कितना है, 2n है। एक एटम के लिए बात करूंगा तो n बराबर 1 पुटअप करूंगा। जैसे ही n बराबर इस इक्वेशन में 1 पुटअप करूंगा तो ये 2 कहां भेजता हूं, यहां पर, यानी पूरी इक्वेशन में बोल दूं 1 रखता हूं और पूरी इक्वेशन को क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, किससे, 2 से। तो यहां पर क्या होगा, देखो n बराबर 1 पुटअप किया और इससे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। n बराबर 1 और इसको 2 से डिवाइड, कितना आया, हाफ एटम। फिर यहां पर भी n बराबर 1 पुटअप करो और इससे 2 से डिवाइड करो तो क्या आया, हाफ एटम। फिर यहां पर भी n बराबर पुटअप करो 1 और 2/2 करोगे तो 1 आएगा, तो कितना आया, 1 एटम। अब यहां पर सुनो, यहां पर ये क्या आ रहा है, हाफ एटम और हाफ एटम मिलकर के क्या करेंगे, एक एटम HCl का फॉर्मेशन करेंगे, यानी 1 एटम ऑफ कंपाउंड HCl इज
by half atom of chlorine and half atom of hydrogen. अब डाल्टन ने एक बात बोली थी कि एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, हाफ एटम की बात कर रहा है। एटम अपने आप में पूरा होता है, उसको हाफ तोड़ ही नहीं सकते हम, क्योंकि डाल्टन भाई साहब ने वो बात कह दी थी कि एटम इज ए इनडिविजिबल पार्टिकल। और ये तो क्या बोल रहा है अपनी थ्योरी में, हाफ हो गया ये तो एटम। इसका मतलब हमें यहां पर ये प्रूव कर दिया है कि बर्जीलियस की जो थ्योरी है वो क्या साबित होती है, गलत साबित होती है, रॉन्ग साबित होती है। आई बात समझ में? तो यहां पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है बर्जीलियस की जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, वो एटम के ऊपर बात करती है। किसके ऊपर बात करती है? एटम के ऊपर बात करती है। लेकिन इसको सही प्रूफ किसने किया, थोड़ा सा चेंज करके, अवोगाद्रो ने। तो गाइस अब देखो, अब हम देखेंगे अवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या है। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है? देखो जब अवोगाद्रो आए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले काम उन्होंने एक काम किया कि जो बर्जीलियस की जो थ्योरी थी यानी उसकी जो हाइपोथेसिस थी उसको सही किया। उसकी थ्योरी में एक वर्ड आता था एटम, यानी नंबर ऑफ एटम वो क्या बोल रहे थे, सेम होते थे, है ना। तो वहां पर उन्होंने किन्ने, अवोगाद्रो साहब ने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स की जगह क्या रख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इनका स्टेटमेंट क्या बना उस हाइपोथेसिस में जो अवोगाद्रो ने दिया, क्या बनता है, इफ हमारे पास खूब सारी गैसेस है और उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है, और वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर भी है, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी अगर आपके पास एक बीकर में या एक वेसल में एक गैस है, दूसरे वेसल में दूसरी गैस है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, वेसल्स का सेम है, और दोनों वेसल्स को आपने क्या रखा है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखा है, तो इन दोनों वेसल्स में गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। ये किसने बोला, अवोगाद्रो ने बोल दिया बर्जीलियस की हाइपोथेसिस को ठीक करते हुए। अब यहां पे अवोगाद्रो ने सबसे पहले ठीक करने से पहले क्या किया, एटम को और मॉलिक्यूल को अच्छे से डिफाइन किया। अब देखो एटम को कैसे डिफाइन किया समझना, वो क्या बोलते हैं कि जो एटम होता है यानी जो परमाणु होता है वो किसी भी एलिमेंट का, वो किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अगर वो एटम किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, तो क्या बना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर सुनना, मैंने लिखा है इंडिपेंडेंट और नॉट। अब वो क्या बोल रहा है कि जो एटम होगा वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, क्या कर लेगा, पार्टिसिपेट कर लेगा। अब चाहे वो स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट हो या ना हो, यानी चाहे वो इंडिपेंडेंट स्टेट में हो या ना हो, वो क्या कर लेगा, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो अब एटम की क्या डेफिनेशन बनती है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन वेदर इट इज इन इंडिपेंडेंट स्टेट और नॉट। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन उन्होंने कैसे डिफाइन की, उन्होंने क्या बोला कि जो मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का। क्या बोला, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। हमें पता है मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कंपाउंड की डेफिनेशन, एलिमेंट की भी डेफिनेशन हमें पता है। जब एक ही टाइप के एटम किसी में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास ये आयरन की रॉड है तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन का एटम होगा, खूब सारे आयरन के एटम होंगे, वो मिलकर के क्या बनाएंगे, एक जाइंट मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हुआ क्या, वो मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना सकता है, या तो कंपाउंड से या एलिमेंट के, यही होगा ना, या तो कंपाउंड से या एलिमेंट। तो यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच इज इंडिपेंडेंट स्टेट। जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट स्टेट में होगा यानी स्वतंत्र अवस्था में होगा, और उस मॉलिक्यूल में सारे
सारी वो प्रॉपर्टी होगी जो इस एलिमेंट या कंपाउंड में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी डेफिनेशन क्या बनी, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच इज इन इंडिपेंडेंट स्टेट, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है, और उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज होती है जो एक एलिमेंट या कंपाउंड में प्रेजेंट होगी। आई बात समझ में? तब हुआ क्या, अवोगाड्रो ने एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस को सही करते हुए ब्राजीलियस की थ्योरी में इंप्रूवमेंट किया। अब जब उन्होंने इंप्रूवमेंट कर दिया, अब वो थ्योरी किसके नाम होगी, अवोगाड्रो के नाम। इसलिए उस थ्योरी को हम क्या बोलेंगे, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब उसका अगर मैं स्टेटमेंट देखूं, वो स्टेटमेंट क्या है वो देख लो। देखो स्टेटमेंट क्या है अवोगाड्रो का, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस which is at equal temperature or pressure then they contain equal number of molecules, तो ये था स्टेटमेंट किसका, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस का। अब हम बात करते हैं कि ये जो अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, ये जो लॉ है, क्या ये वाकई में सही है या नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखेंगे। यहां पर भी मैं क्या ले रहा हूं, एग्जांपल वही ले रहा हूं जो पहले हमने लिया। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इन्हीं का वॉल्यूम देखूं अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम, बट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का यहाँ वॉल्यूम कितना होगा, 2 वॉल्यूम, हमें पता है। अब वहां पर हम यहाँ क्या देख रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि वो क्या बोल रहा था, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, बर्जीलियस। बट अवोगाड्रो क्या बोलते हैं, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहां पर मैं देखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या देखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ कितने हैं, n मॉलिक्यूल, मान लिया मैंने, कितने भी हो सकते हैं n मॉलिक्यूल, यहां पे भी n मॉलिक्यूल। देखो ये n और n किसके हिसाब से चल रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से ले रहा हूं। लेकिन यहां देखो वॉल्यूम कितना, 2 वॉल्यूम, तो यहां मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2n मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं वही अप्लाई करूं कि अगर ये तो 2n मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं, तो n और n मॉलिक्यूल्स लगेंगे। अगर मेरे को एक मॉलिक्यूल देखना है HCl का जो बनेगा, उसमें कितने हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल लगेंगे, तो मैं यहां लिखूंगा फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl कितने n मॉलिक्यूल रखेंगे, तो यहां पर n बराबर क्या रखूंगा, 1, और इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, 2 से। तो यहां पर क्या होगा, n बराबर 1 डिवाइड किससे किया, 2, तो यहां पर आया हाफ मॉलिक्यूल, यहां पर भी आएगा हाफ मॉलिक्यूल, और यहां पर आएगा 1 मॉलिक्यूल। सिंपल सी मैथ्स है। अब यहां पर देखो गौर करना, ये हाफ मॉलिक्यूल हाफ मॉलिक्यूल। अब इसको देखो लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। अगर आपके पास हाफ मॉलिक्यूल किसका है, हाइड्रोजन का, और हाफ मॉलिक्यूल किसका है, क्लोरीन का। अब हमें बात पता है, वहां पर ब्राजीलियस में क्या आया था, इसकी जगह, मॉलिक्यूल की जगह हाफ एटम। तो हमने बात बोल दी थी कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल आ गया। लेकिन मॉलिक्यूल के लिए हमें एक बात पता है कि भाई साहब जो मॉलिक्यूल होता है वो तो क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा, यही होता है ना, 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं, ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, इसको अगर हाफ करता हूं, हाफ करने का मतलब ये 2 हाइड्रोजन के एटम, इसका हाफ करूं तो इसमें क्या होगा, 1 हाइड्रोजन का एटम। तो यहां पर वही तो ये बोल रहा है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस मिलकर के क्या बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो इसको मैं अप्लाई भी करूं तो देखो, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस अपने आप में क्या होती है, H2, इसका हाफ करूं, हाफ मॉलिक्यूल क्या होगा, सिर्फ 1 हाइड्रोजन, हाफ ऑफ क्लोरीन यानी 1 क्लोरीन होगा सिर्फ, तो मिलकर के क्या बनाएंगे, ये एक पूरा मॉलिक्यूल ऑफ HCl। इसका मतलब ये जो अवोगाड्रो प्रिंसिपल है
वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, एक्यूरेट है। इसे हम गैसेस पर भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर ये खत्म होता है अपना आवागाद्रो